Good morning to all of you in this business study class. Yesterday we were making the discussion on chapter 9 financial management. We were discussing this chapter और हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था तो वो आप जो अपनी बुक खोल लीजिए। बुक में आप चैप्टर 9 नंबर 9 जो है वो निकाल लो और चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम जो आ गए थे वो आपके आ गए थे इसके ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 387 के ऊपर हम आ गए थे फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या था, ये जो है वो किया था कि आपका जो है जितना फर्म ने पैसा कमाया कि पैसा कमाने के बाद में कंपनी हैज पेड ऑल द फिक्स्ड एक्सपेंसेस and then after it the reducer which should be distributed among the shareholders or that should be retained in the business। तो आपका एक तो रिटेन करना, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन करना एज ए डिविडेंड, ये हमारा जो डिविडेंड डिसीजन कहलाया था। तो इसमें हम जो है आगे हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो। ये बेटा प्लीज माइक बंद कर लीजिए जिसका माइक ऑन है। प्लीज माइक बंद कर लीजिए। कुमकुम, कुमकुम माइक बंद करो बेटा, आपके कान से डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। कुमकुम सोने माइक बंद करिए। 2 आईडी हैं, ये कुमकुम कौन ऊपर वाले? ये कुमकुम जो है, हाँ जी। तो आप जब माइक को बंद रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो हमारे पास में जो है जो कल हमने किया था तो वो हमने डिविडेंड डिसीजन के बारे में बातें की थी। अब हम आगे जो बात करते हैं वो देखो, वो आपके पास है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। सेम थिंग इज आल्सो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ बोलिए। अरे बेटा 2 कुमकुम है यहाँ, ठीक है ना? वो एक अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो 2 आईडी लगी ना, मैंने सोचा कोई डुप्लीकेट आ गए होंगे। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, चलो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी क्लास में, इसलिए मैंने रिमूव किया था कि मेरे को लगा कि 2 कुमकुम है। ठीक है ना? चलो अब आप जिस पे भी उसी पे लगे रहो, क्योंकि इस मीटिंग में तो आप दोबारा ज्वाइन हो नहीं पाओगे। इसमें तो आप एक आईडी जो भी आपकी चल रही उसी पे लगे रहो तो। ठीक है, हाँ ओके। हाँ जी, ये करके फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड। यानी आपके जो प्लानिंग में हमने फर्स्ट बुक में किया था कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, इन एडवांस था ना, तो उसी में ये भी है कि हाउ मच टू स्पेंड, कितना पैसा उन्हें खर्च करना है, व्हाट टू स्पेंड, क्या खर्च करना है। तो ये आपकी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 जो है मेन डिटर्मिनेंट्स हैं। आपके 3 चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में लेते हैं। पहला आपके पास में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एंटरप्राइजेस, कि कितने पैसे की जरूरत है हमें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला हम डिसाइड करते हैं हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर्स, हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर्स। ये हमें फर्स्ट हम फाइनेंशियल प्लानिंग में हम करते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि आपका जो मैनेजर हैं वो आपके जो है पहले से सेल्स फोरकास्ट करते हैं कि वी विल सेल सो मच अमाउंट इन दिस ईयर, या इन दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल मेड सो मच सेल और सो मच प्रोडक्ट वी विल
manufacture. And for this purpose, how much money, how much finance we requires, हमें कितने पैसे जरूरत होगी. तो पहला तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर्स. और ये कैसे पता चलेगा, जब आपका सेल्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर जब फोरकास्ट करेगा कि हमारी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, हम कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं. सेकंड आपके पास में है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड. सेकंड है सोर्सेज ऑफ फंड. सोर्सेज ऑफ फंड कि आपका जो है, पहले में तो आपका कितना अमाउंट होगा, दूसरा कि सोर्स कौन से होंगे. मीन्स फ्रॉम यू विल गेट दिस अमाउंट. जो आपने को डिसाइड किया, मान लो कि वी विल रिक्वायर 1 करोड़ रुपीज, तो 1 करोड़ रुपीज आपको कहाँ से मिलेंगे. तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो आप जिसमें डिसाइड करेंगे कि आपको जो सोर्स ऑफ फंड आपके कौन से होंगे. आप उसमें कहीं से बाहर से पैसा उठाएंगे या आपके जो इंटरनल सोर्स हैं उसमें उससे पैसा लेंगे, या आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे. तो वो कौन से सोर्स आपके पास में होंगे. और थर्ड आपके पास में है डिटर्मिनेशन सूटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन. सूटेबल पॉलिसी थर्ड आपके पास में होता है सूटेबल पॉलिसी. सूटेबल पॉलिसी फॉर suitable policy for proper utilization. Proper utilization of resources. आपका जो है थर्ड ये होगा प्लानिंग में कि आपने जो है पहले ये देख लिया कि हाउ मच अमाउंट यू विल रिक्वायर्स, यू डिसाइडेड इन एडवांस. Then a source of fund where you will get this amount, and third is suitable policy for this fund where it will be utilized. ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं जहाँ पर होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है. ठीक है जी. तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन होगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर्स, फ्रॉम वेयर वी विल फाइंड इट, एंड हाउ वी विल स्पेंड इट. तो ये आपका जो इन एडवांस है हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर्स, from where sources we will require, and where we will invest it. तो तीनों के तीनों मिलाकर के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन बन जाती है. और नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग के तो ओनली 2 ऑब्जेक्टिव आर देयर. कि आपका एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको व्हेन यू रिक्वायर्स रिसोर्सेज कम ना हो, और दूसरा ये कि अननेसेसरी रिसोर्स आपके जनरेट ना हो. ठीक है. पहले आपके पास है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. ऑब्जेक्टिव में है आपके ऑब्जेक्टिव से आपके कौन कौन से हैं. पहले आपके पास है एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. Availability of funds when required. कि पहला तो ये कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स को जो फिक्स करेंगे कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें पैसा मिल जाएगा. ऐसा तो नहीं कि वी आर प्लानिंग फॉर इंस्टॉल ए न्यू प्लांट एंड व्हेन वी रिक्वायर द मनी इज नॉट अवेलेबल. तो पहले आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में ये होता है कि आप जो पैसे की अवेलेबिलिटी फिक्स करेंगे पहले कि आप जो पैसा कहाँ से कैसे लेंगे, और जब भी आपको पैसे जरूरत पड़ेगी कि आपको पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. तो पहला तो ये है. दूसरा टू सी दी फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली. कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आपने एडवांस में पैसा जो है डिवेंचर्स के रूप में या बैंक लोन में आपने पिकअप कर लिया हो और अभी तक आपकी इन्वेस्ट करने की पॉलिसी ना बनी हो. तो दोनों चीजें हैं. व्हेन यू प्रिपेयर द पॉलिसी यू शुड गेट द रिसोर्स ऑन टाइम. और सेकंड ये है कि इफ यू गेट द रिसोर्स देन पॉलिसी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी इन एडवांस. यानी आपका जो है ऐसा भी ना हो कि पैसे कमी पड़ जाए, ऐसा भी ना हो कि पैसा एडवांस में पड़ा रहे.
क्योंकि आपका पैसा ना होना वो भी एक बुराई है, पैसा फालतू होना वो भी एक बुराई है। तो आपका पैसा टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है, और दूसरा कि अगर पैसा अवेलेबल है तो पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपके दो आपके ऑब्जेक्टिव हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और दूसरा नॉट रेज अननेसेसरी फंड्स। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कौन कौन सी है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने क्यों करनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव तो दो हो गए थे, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर लेते हैं तो उसका फायदा आपको क्या होगा। तो हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली इंपॉर्टेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ये होगा, टू मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस फ्यूचर। यानी हमें कह सकते हैं कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर पहली इंपॉर्टेंस है, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। कि आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हमेशा इन एडवांस होता है, मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। आप कोई फोरकास्ट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं उसके लिए कि हम इतना जो सेल करेंगे, तो उसके लिए पहले से आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। यानी आप जब फ्यूचर के लिए आप तैयार रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि अपने सेल जो है 10% बढ़ानी है, 20 बढ़ानी है, 30 बढ़ानी है, तो उसके हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल रखेंगे, तो आपकी जो फ्यूचर प्रिपरेशन है वो एडवांस में हो जाती है। तो पहले इंपॉर्टेंस तो ये है। दूसरा है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। हेल्प्स इन अवॉइडिंग helps in advising business shocks and surprises। कि आप जो है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी आपने तैयार कर रखी है, तो आपके जो बिजनेस में शॉक्स आपके पास में जो आते हैं, SHOCKS, बिजनेस में अचानक कोई शॉक्स झटके आ जाते हैं, या कोई सरप्राइज एकदम से आ जाता है, यानी एकदम से कोई अचानक लॉस होना, या एकदम से इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना, तो इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो ये आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इसके लिए प्रिपेयर रखती है कि आप उन सरप्राइजेस को, उन शॉक्स को जो इजीली बियर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, आपके जो वेरियस फंक्शंस हैं उसमें आपके चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे आपका सेलिंग से रिलेटेड हैं, किसी प्रकार के जो फंक्शंस हैं आप उनको आराम से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ ए प्रोडक्शन, सेल्स एक्सेट्रा बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप जो है प्लानिंग में पहले से सभी चीज़ें आप तैयार रखते हैं कि सेल्स के बारे में क्या करना, प्रोडक्शन के बारे में आपने क्या करना, उसके पैसे की रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो इजीली कोऑर्डिनेट हो पाते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन of finance while preparing the financial planning, you have made a proper arrangement of finance as well as the planning for proper allocation of finance also। आपने किस जगह पैसा लगाना है, कहाँ पर आपने पैसा लगाना है, उसके लिए आप पहले से जो है वो एक प्लान तैयार रखते हैं, और इस प्रकार से आपका जो फाइनेंस उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका जो प्रेजेंट है, हम कहाँ पर हैं, एंड वेयर वी विल बी आफ्टर 1 ईयर,
दोनों के बीच में जो लिंक है वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा करता है। टुडे आवर सेल इज 1 करोड़, आफ्टर 1 ईयर आवर सेल विल बी 5 करोड़। तो 1 करोड़ टू 5 करोड़ तक हम पहुंचेंगे, तो इनके जो बीच का जो लिंक है वो सारा फाइनेंशियल प्लानिंग ही पूरा आपका कर पाती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने जो सेल है, ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड कर रखी हैं कि हमारी सेल जो है वो किस प्रकार से बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ है वो किस प्रकार से होगी। तो ये लिंक जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर होता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, लिंक बिटवीन link between investment and financing decision, investment and financing decision, आपका यहाँ पर जो है हम देखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन है उनके बीच में लिंक का भी काम ये करती है। इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आपने करना है और आपका फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो कौन सा है, कि आप उस पैसे को बाहर से उठा रहे हैं या आपने रिटेन अर्निंग से उठाया है, उनके बीच में लिंक क्रिएट करता है। और लास्ट, मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, make evaluation of actual earlier performance। आप जो है अपने परफॉर्मेंस का भी जो है एक्चुअल इवैल्यूएशन आप उनका कर सकते हैं। तो बाय स्पेल आउट द डिटेल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स, इट मेक द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो प्लानिंग किया था और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं उनका कंपेरिजन आप कर सकते हैं। तो कंपेरिजन करेंगे तो इस प्रकार से अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर रखी है तो ही आप उसके परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप उनका वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में ये इंपॉर्टेंस जो है वो आपके 7 प्रकार की थी। दोबारा फिर बता दूं कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, हाउ मच सेल यू वांट टू इंक्रीज, हाउ मच ग्रोथ यू वांट टू टेक, उन सभी को पहले से प्रिपरेशन हो जाती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से। दूसरा, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, कि बिजनेस में जो शॉक्स या सरप्राइज अचानक आ जाते हैं, आपका रिसेशन या अचानक बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होना, तो उनसे भी आप निपट सकते हैं क्योंकि यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द प्लानिंग, आपने पैसे का अरेंजमेंट पहले से कर रखा है। थर्ड, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, आपके जो वेरियस फंक्शंस हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन का है चाहे सेल्स का है, तो दैट विल बी कोऑर्डिनेट प्रॉपरली बिकॉज यू आर द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स इज अवेलेबल। आपके पास प्रॉपर फंड जो है वो अवेलेबल है किसी भी फंक्शन में, चाहे सेल के फंक्शन में है चाहे प्रोडक्शन फंक्शन में आपको पैसा चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो आपके ये फंक्शन आराम से कोऑर्डिनेट होंगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस मीन्स यू हैव रेज्ड द फाइनेंस and before raising the finance you have made the planning also that where we will make the investment, what we will do this with this fund। तो आपका जो है यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका पहले से ही आपके प्लानिंग के कारण से हो जाता है। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच लिंक है। प्रेजेंटली वी आर सेलिंग 1 करोड़, आफ्टर 1 ईयर वी विल बी एट 5 करोड़। तो 1 करोड़ to 5 करोड़ के बीच में जो लिंक है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है कि हमने पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ हमने ग्रोथ की, जिससे हम उतने ऊपर पहुँचे हैं। ठीक है जी। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, कि आपका इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन, आपने इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल डिसीजन पहले कर चुके हैं कि आपने पैसा जो है वो डिवेंचर्स होल्डर से लिया, इक्विटी शेयर से लिया या आपके रिटेन अर्निंग से लिया, और आपने इन्वेस्ट कैसे किया वो भी इसी में पता चलता है। और मेक इवैल्यूएशन ऑफ अर्लियर परफॉर्मेंस, कि आपने अर्लियर परफॉर्मेंस कितनी हुई, इसका कंपैरिजन आप फाइनेंशियल प्लानिंग से कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से रोड मैप तैयार कर रखा है कि हम इतना जो है आगे अगर अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या उतनी ग्रोथ उतने दिनों में हुई या नहीं हुई। ठीक है जी। तो ये आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब छोटा टॉपिक एक और है
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों मिलते जुलते शब्द आपके सामने आ रहे हैं। आप बार बार सोचेंगे कि सर कभी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल देते हैं, कभी फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं या अलग अलग हैं? तो ये बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग जो ब्रॉडर सेंस है, ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉडर सेंस है, और फाइनेंशियल प्लानिंग जो वो छोटी सेंस है या नैरो सेंस है। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो ये आपके पास हम डिफरेंस ले लेते हैं जी। तो आपका यहाँ पर उन्होंने ले लिया बेसिस और डिफरेंस, और ये आपके पास में ले लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वो ब्रॉडर सेंस आपकी, ठीक है। तो मीनिंग आपका क्या है? तो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन चीजें जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं, और तीन चीज उसमें भी हैं, पर हैं कौन सी वो देखो। तो आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है वो एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी एफिशिएंट एक्विजिशन। एफिशिएंट एक्विजिशन, पहले आपने एफिशिएंट एक्विजिशन की, आपने पैसा सस्ता कहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपके क्वेश्चन था यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी आपने किया, यूटिलाइजेशन कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में मैनेजमेंट में पहले तैयार करते हैं, ठीक है। और तीसरा उसके बाद जब पैसा हम यहाँ से कमाएंगे तो उसका डिस्पोजल, यानी आपका डिस्पोजल। तो आपके तीन चीजें यहाँ हो गई थी, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो यहाँ पर इसका मीनिंग तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग तो ये था कि एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल, ठीक है। और इसमें आपके कौन से थे तीन फंक्शन? इसमें आपका था एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो पहला तो आपका था एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन आपने किया कि आपको कितना पैसा चाहिएगा, यानी आपके जो सेल्स मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजर उसने ऑलरेडी जो प्लानिंग में किया था कि हमें कितनी सेल अब के बारे में इंक्रीज करनी है। और दूसरा उसके बाद में सोर्स डिसाइड करना। तो पहला था आपका रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का दें सोर्स, सोर्सेज डिसाइड करना कि पैसा हम कहाँ से उठाएंगे। और पैसा उठाने के बाद में जो तीसरा हमारा जो फंक्शन था वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर भी तीन ही चीजें हैं, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल। यहाँ पर था एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर उसके सोर्स और फिर यूटिलाइजेशन, उसको फंड से आप कहाँ करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद में आपका स्कोप, जिसका स्कोप जो है वो वाइडर है, स्कोप, इसका स्कोप वाइडर है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जबकि इसका स्कोप जो है नैरो है। इसका स्कोप आपका जो है वो नैरो होता है, NARROW। इसका स्कोप जो है वो आपका नैरो है, इसका थोड़ा सा स्कोप क्योंकि इसका पार्ट माना जाता है। और थर्ड का ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इट्स ऑब्जेक्टिव टू मैनेज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव में ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। जबकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो दो ही थे, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ऑन प्रॉपर टाइम, और दूसरा था आपका नॉट टू रेज
मोर फाइनेंस, मोर फाइनेंस, ठीक है। यानी आपका टाइम पे अवेलेबल हो और ज़्यादा भी ना हो, तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव थे, जबकि इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंस से रिलेटेड थे वो चीज़ें थी, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आज ये कोई पॉइंट आप इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे जो चीज़ें सॉरी कल हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? वैसे तो इजी है, कोई खास बात नहीं थी समझाने वाली, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में आगे फिर मिलेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलेंगे।